नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मास्टर कोचिंग पे। आज हम आपको बताएंगे अगर आपने एनएमएस परीक्षा में पास किया है और आप राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। चाहे आप उत्तर प्रदेश राज्य से हों या फिर किसी भी राज्य से हों, सबका प्रोसेस एक ही होता है और सबको समझने के लिए दिशा निर्देश एक ही है। तो सबसे पहले आप दिशा निर्देश को समझिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है और आपको छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी। लास्ट डेट जो है वो 30 सितंबर तक है, इसलिए आप एकदम सावधानी से इस फॉर्म को भरें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि आवेदन कैसे करें, तो इसको ध्यान से पढ़िए। लिखा है कि पहली बार छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले छात्रों नए छात्रों को छात्र पंजीकरण फॉर्म में अपने दस्तावेजों पर मुद्रित सटीक और प्रमाणित जानकारी प्रदान करके पोर्टल पर नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि आपको एकदम सटीक जानकारी देना है, जो भी सही जानकारी है वही आपको छात्र पंजीकरण फॉर्म में देना है। और यहाँ पर दिया है कि नए आवेदक के रूप में पंजीकरण करने की आवश्यकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा है न्यू स्टूडेंट। जब भी आप रजिस्टर बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट को क्लिक करना है। फिर आगे दिया है कि पंजीकरण की तारीख को 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों के माता पिता अभिभावक द्वारा पंजीकरण फॉर्म आवश्यक है। मतलब आपकी आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, वो है। और फिर आगे लिखा है कि पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले छात्रों और उनके अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे निम्नलिखित दस्तावेजों को संभाल कर रखें। मतलब इन सब दस्तावेजों को आपको ज़रूर संभाल के रखना है, ये सब काम आ सकते हैं। पहला है कि छात्र के शैक्षिक दस्तावेज, जो भी आपके शैक्षिक दस्तावेज हैं, जैसे कि अगर आपने 8 में पास किया है तो 8 का मार्कशीट आपके पास होगा, उसको आपको संभाल कर रखना है। और दूसरा है कि छात्र का बैंक खाता संख्या और बैंक शाखा का आईएफएससी कोड, इसको आपको जरूर संभाल के रखना है। और नोट में दिया है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए, मतलब अगर आप 1 से लेकर 10 तक के कक्षा के बीच में हैं, जहाँ छात्रों का अपना बैंक खाता नहीं है, मतलब अगर आपका बैंक खाता नहीं है तो आप अपने माता पिता का बैंक खाता नंबर दे सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि आपके माता पिता के खाता संख्या से केवल 2 बच्चों के छात्रवृत्ति आवेदन हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आप 1 से लेकर 10 के कक्षा के बीच में हैं, तभी आप अपने माता पिता का खाता संख्या दे सकते हैं। फिर आगे दिया है कि छात्र का आधार नंबर, इसको संभाल कर रखना है। और चौथा है कि यदि आधार उपलब्ध नहीं है, तो ये उस विषय के बारे में बताया गया है जब आपके पास आधार उपलब्ध नहीं हो, तो इसको आप देख सकते हैं। वैसे आधार तो सभी के पास होगा। पांचवा है कि आधार नामांकन आईडी और बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी जरूरी है। छठवा है कि यदि संस्था विद्यालय आवेदक के अधिवास राज्य से भिन्न है तो संस्थान विद्यालय के वास्तविक छात्र प्रमाण पत्र। तो इसको समझिए कि अगर आप किसी और राज्य में रहकर उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं तो आपको अपने विद्यालय से वास्तविक छात्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा, वो भी लगेगा, लेकिन उनके लिए जो किसी और राज्य से आकर उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। फिर आगे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए संक्षिप्त निर्देश दिए गए हैं। स्टार से चिन्हित क्षेत्र अनिवार्य क्षेत्र है। पहला है जन्म तिथि। दिया गया है कि शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मुद्रित जन्म तिथि प्रदान करें। मतलब ये नहीं कि आप कोई सा भी जन्म तिथि प्रदान करें, जो भी आपके आधार नंबर में होगा और जो भी आपके स्कूल में जन्म तिथि होगा वही सेम टू सेम आपको प्रदान करना होगा। दूसरा है अधिवास की स्थिति। ये उनके लिए जो दूसरे राज्य में रहकर आए हैं और उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं। आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करेंगे। तीसरा है छात्रवृत्ति श्रेणी। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या होती है। प्री मैट्रिक मतलब कक्षा पहली से कक्षा 10वीं तक के छात्रों के लिए, और पोस्ट मैट्रिक मतलब 11वीं 12वीं और उससे ऊपर के छात्रों के लिए। तो अगर आप कक्षा पहली से 10वीं के छात्र हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, और 11वीं और 12वीं से ऊपर हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। तो आप जिस भी क्लास में होंगे उसके हिसाब से आप प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सिलेक्ट करेंगे। चौथा है छात्र का नाम। जो भी आपके शैक्षिक प्रमाण पत्रों में मुद्रित नाम होगा वही आप प्रदान करेंगे। पांचवा है मोबाइल नंबर। सही और प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करें, क्योंकि पोर्टल गतिविधियों से संबंधित सभी संचार और वन टाइम पासवर्ड इस मोबाइल नंबर पर एसएमएस के रूप में भेजे जाएंगे। मतलब जो वन टाइम पासवर्ड होगा वो आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो भी आप प्रमाणित मोबाइल नंबर प्रदान करेंगे। तो इसको एकदम सावधानी पूर्वक आप देख लेंगे। छठवा है ईमेल आईडी। सही और प्रमाणित ईमेल आईडी भी प्रदान करना है, क्योंकि उस पर भी वन टाइम ओटीपी भेजा जाएगा, और जब आप ओटीपी डालेंगे तो उससे ही आप लॉगिन होंगे और छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म भर सकेंगे। सातवां है बैंक खाते का विवरण। छात्र की बैंक शाखा का सक्रिय बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड प्रदान करें। मतलब जो भी आपका सक्रिय अकाउंट है उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको प्रदान करना होगा।
आठवां है पहचान विवरण। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि इस क्षेत्र में बहुत सावधानी से जानकारी चुनें और प्रदान करें। आपको एकदम सावधानी पूर्वक आठवां पहचान विवरण कॉलम को भरना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है। आधार संख्या आपको भरना है और फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को आधार संख्या से जोड़ने के लिए कृपया अपनी बैंक शाखा में जाएं और डीबीटी प्राप्त करने के लिए बैंक सहमति फॉर्म जमा करें। यहाँ पर साफ साफ ये बताया जा रहा है कि आपका जो आधार नंबर है आपके बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मेरा आधार नंबर बैंक अकाउंट से लिंक है या नहीं, तो आप इस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। और आगे ये भी बताया गया कि पासबुक के पहले पृष्ठ की स्कैन की गई प्रति फ़ोटो युक्त प्रदान करना आवश्यक है। मतलब पासबुक का जो पहला पेज होता है वहाँ पर आपका फ़ोटो युक्त जो फ़ोटो कॉपी है वही आपको प्रदान करना होगा। तो इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक एक करके। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जितना भी अपडेट होगा एनएमएस से रिलेटेड आपको इसी चैनल पर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।